हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे थे वैद्युत चालन। और वैद्युत चालन हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग तीसरे पार्ट पर पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट की पहली हेडिंग है गतिशीलता। गतिशीलता गतिशीलता किसे कहते हैं, आइए एकदम बेसिक से एकदम मजेदार तरीके से समझाते हैं और समझते हैं, एकदम क्लियर होगा आज मक्खन की तरह। फिर आइए चलते हैं गतिशीलता। गतिशीलता को देखिए प्रदर्शित जो करते हैं म्यू से, और म्यू बराबर होता है वीडी। म्यू बराबर होता है वीडी बटे ई, वीडी बटे यू। म्यू को क्या बोलते हैं, गतिशीलता। म्यू को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गतिशीलता, गतिशीलता। और वीडी को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। और ई को क्या बोलते हैं, ई को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र। गतिशीलता, वीडी को अनुगमन वेग और ई को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए हमें गतिशीलता की परिभाषा देनी है। तो गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से, और म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन ई। आप लोग परिभाषा बोलने में खुद सक्षम है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जब बीच में आ जाता है बटा, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं अनुपात। क्या पढ़ना है, अनुपात। कहेंगे, क्या कहेंगे, चालक के भीतर अच्छा अनुगमन वेग किसका होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है। तो चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग किसे दिखाते हैं, वीडी, तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, बच्चों जल्दी से बताइए, गतिशीलता कहते हैं। अब आइए इसका मात्रक जानेंगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक यहाँ लिख देते हैं। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट। ये सारी पद्धति मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे मुक्त पथ। मुक्त पथ किसे कहते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मुक्त पथ क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत मतलब क्रम से होनी चाहिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, या तो कह सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। आइए तो इसे नोट कर लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी या तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? मुक्त पथ। आगे हम लोग जानेंगे कि माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं। माध्य मुक्त पथ, माध्य किसे कहते हैं? माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत, मतलब सभी का योग बटे सभी संख्या। माध्य का मतलब क्या होता है? सभी का योग बटे सभी संख्या। तो यहाँ पर क्या है कि माध्य मुक्त पथ, तो इसको क्या कहेंगे? इसी में औसत लगा दीजिए। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब क्या होता है? सभी का, जैसे बोलते हैं 1 2 3 का औसत क्या होगा, तो 1 + 2 + 3 बटे 3। 15 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15 को जोड़ देना बटे 15। इसी प्रकार यदि हम माध्य मुक्त पथ मतलब मुक्त पथों का क्या होगा, औसत होगा। क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किन्हीं दो टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आइए लिख लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं।
इसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बार बराबर क्या होता है फार्मूला? लैम्डा बार बराबर क्या होता है? मान लीजिए लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस डैश 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 लैम्डा। अब यहाँ n लिए गए हैं तो कर n से भाग दे दिया जाएगा। जहाँ n क्या है? तो जहाँ n क्या है? टक्करों की संख्या थी। बगल में दिखा दीजिए, क्या दिखाएंगे? जहाँ n बराबर टक्करों की संख्या, जहाँ n बराबर टक्करों की संख्या। तो आइए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर। जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए तो अब हम लोग जानेंगे कि श्रांति काल किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो आइए श्रांति काल को हम लोग जानेंगे। श्रांति काल। देखिए श्रांति काल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब समय। सब लोग नहीं कहते हैं आज जो है मेरा समय नहीं है, तो काल का मतलब क्या होता है? समय। कभी कभी लोग गांव में बोलते हैं कि तो काल बगाल, मतलब तुम्हारा समय खराब है। तो काल का मतलब क्या होता है? समय। तो श्रांति काल, इसका मतलब यह भी समय के लिए ही बोला गया होगा, यह भी समय के लिए बोला गया होगा। तो आइए इसका परिभाषा देते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात पूरा लास्ट पूरे चैप्टर में किया जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो टाउ से, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यदि पूछ ले कि श्रांति काल का मान कितना होता है, तो श्रांति काल का मान होता है 10 के घाते -14। कितना होता है प्यारे बच्चों? 10 के घाते -14। एक बार फिर से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? तो 10 के घाते -14। तो आइए चलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान कितना होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। कितना? 10 के घाते -14। 10 के घाते -14 होता है। किसका मान? श्रांति काल का मान मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना होता है? क्या होता है? 10 के घाते
चलता है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। किसका नियम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम का नियम। महीना भी हमारा चल रहा है सावन। सावन का महीना, पवन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे बगिया में नाचे मोर। तो आज जो है सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीने का मतलब महादेव शंभू का महीना, और सब लोग जल ढालने के लिए जाते हैं। तो आज जो ओम का नियम, ओम नमः शिवाय करते हो ना, तो ओम का नियम पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि ओम का नियम। ओम का नियम यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, तो भी प्रोपोर्शनल होता है आई। क्या होता है? आई को कैपिटल भी लेते हैं, स्मॉल भी लेते हैं, तो हम कैपिटल ले रहे हैं। जहां भी को क्या बोलते हैं? विभव प्रोपोर्शनल। आई को क्या बोलते हैं? धार। विभव प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? धार। क्या कहेंगे? चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के, यहीं से पूरा बोलना है। देखो, चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभव, चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभव कर सकते हैं, इसको विभवांतर भी कहते हैं। जो मर्जी में आए बोलो। चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। बस सिंपल सा। और इसे ही क्या कहा जाता है? ओम का नियम। तो लिखेंगे कैसे? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक में बहने वाली धारा, I के अनुक्रमानुपाती होता है। I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। फिर क्या कहेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या लिखेंगे? माना, चेंज करके लिखें, माना किसी चालक का विद्युत विभवांतर भी तथा चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो तो क्या हो जाएगा? भी प्रोपोर्शनल आई। क्या बताए हैं? इस चालक के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मतलब क्या होता है? भी। चालक में बहने वाली धारा आई का मतलब धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बताएं कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट आएगा R, जहां R क्या है? जहां R एक नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर।
अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। वैद्युत का मतलब, वैद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोकने वाला। तो वस्तु का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। वस्तु का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो कहेंगे क्या? वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जो वस्तु का वह गुण जो वैद्युत धारा के वस्तु का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। यदि हम पूछ दें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध का? यह ओम होता है, ओम होता है, या और दूसरा क्या होता है? तो एम्पीयर, वोल्ट प्रति एम्पीयर। यदि हम कह दें कि बीमा क्या होगा, बीमा इसका क्या होता है? तो बीमा होता है m l स्क्वायर और t के पावर -3 और a के पावर -2। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।